इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है। और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम हो। हम्दो सना के बाद मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने नौजवानों की इस्लाह मगर कैसे, इस उन्वान के तहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नौजवान, देखिए आज इस खुतबे के दौरान मैं जो कुछ भी बताऊंगा सिर्फ नौजवानों के हद तक ही नहीं बल्कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर नसीहतें हैं, इसलिए तवज्जो के साथ सुनना। आज हमारे नौजवानों के लिए क्या क्या फितने हैं, सबसे पहले इंशाअल्लाह हम इनका जिक्र करेंगे, वो कौन सी चीज़ें हैं, उन फितनों का सामना करना है और उसके बाद उसका इलाज बताऊँगा कि ये जो माशरा बिगड़ते जा रहा है इसके अंदर नौजवान लड़के हो या लड़कियाँ हो, हर एक के लिए उनके असल प्रॉब्लम्स क्या है, उनके सामने कौन कौन से फितने हैं, ये भी मालूम करेंगे और उसका हल भी मालूम करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए नौजवान, ख़ास तौर से ये जो जवानी की उम्र है बड़ी अहम होती है। ज़िंदगी के जो भी हम उम्र गुजारते हैं इस ज़िंदगी में पूरे 60-70 साल में नौजवानी की उम्र ही बहुत ज़्यादा अहम होती है। इसी नौजवानी की उम्र में इंसान को भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बिगड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हर नौजवान को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने घर वालों के लिए, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद बनूं, शर बनूं या फिर क्या है खैर बनूं, फ़ायदेमंद बनूं या फिर नुकसानदा हूं। अपने आप से अगर हर नौजवान सोचे तो उसके लिए सीधा रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, उसके लिए जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, तमाम चीज़ें मालूम होगी। इंसान को पहले खुद फैसला करना होगा कि मैं मेरे घर वालों के लिए खैर बनूं या शर बनूं। अल्लाह के लिए गौर करना। अब ये नौजवान के पीछे बहुत सारी चीज़ें मेहनत कर रही है। एक तो खैर के तरफ बुलाने वाले भी मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ शर के तरफ बुलाने वाले भी मेहनत कर रहे हैं। ये पूरा मीडिया, ये इंटरनेट, ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा कई काफिर और मुशरिक इस्लाम दुश्मन तंजीमें भी मुसलमान नौजवानों के पीछे मेहनत कर रही है बुराइयों की तरफ बुलाने के लिए। और मुसलमानों में उलमा, दाई या फिर जितने भी अच्छे लोग हैं वो खैर की तरफ, इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ बुला रहे हैं। एक नौजवान टारगेट पर है, अब उसको बुलाने वाले बहुत सारे हैं, तो अब उसे सोचना चाहिए कि मैं किधर कदम आगे बढ़ाऊं। अल्लाह के लिए गौर करना। आज नौजवान के सामने वो कौन कौन से फितने हैं, कौन कौन से वो प्रॉब्लम्स है, वो परेशानियां हैं, वो बुराइयां कौन कौन से हैं जिसकी तरफ आज नौजवान ज्यादा चले जा रहा है, एक एक करके इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे बड़ा फितना, सबसे पहला, एक एक करके पूरे 12 चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा। आज नौजवान के सामने ये चैलेंजेस है,
ठीक है, एक एक करके आप गौर से सुनना। ये फितने हैं, इनसे निकलना होगा। वो कौन कौन से हैं? जितने मेरे जहन में वो 12 चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा। तो ये इसके अलावा और भी हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ी अहम मेरे जहन में जो आई वो आप लोगों को सुना रहा हूं, जरा गौर करना मेरे भाई। पहली चीज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस माशरे पे अब ये जो ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी हकायक है, इस पर असल में क्या हो रहा है नौजवानों के साथ और नौजवान किधर बिगड़ रहे, किस किस तरफ जा रहे हैं, उस पर गौर किया तो ये चीजें मेरे जहन में आई। पहली चीज ये है कि आज नौजवान को उसके ईमान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। नौजवान के लिए सबसे बड़ा फितना यह है कि उसके ईमान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं इंटरनेट के जरिए से कई फितने आम है। जैसा कि मुसलमानों में अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई एक फितना आ जाता है, या तो टीवियों के जरिए से, या फिर सोशल मीडिया के जरिए से, या फिर यूट्यूब पे हम देखते हैं कोई कहता है कि मैं मेहदी हूं, कोई कहता है कि मैं ईसा हूं, कोई कहता है कि मेरे पास भी अल्लाह की वही आई है। उसके अलावा कितने ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो भरे पड़े हुए हैं गलत अकायद की तरफ, मुशरिकाना अकायद की तरफ लोगों को दावत दे रही है, बुला रही है। उसके अलावा ईसाई मिशनरीज, उसके अलावा और इस्लाम दुश्मनी तंजीमें, ये सब नौजवानों को टारगेट कर रही है। मुसलमान लड़कियां हो या लड़के हो, उनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो उन लोगों के सामने मालो दौलत दिखा रहे हैं, या फिर उन लोगों के सामने उनके कर्जों को अदा करने की बात की जाती है, या फिर उनको आज़ादी के नाम से क्या है, तुम्हारा इस्लाम तो तुमको पाबंद कर रहा है, तुम्हारे इस्लाम में इस पर पाबंदी, इस पर पाबंदी है, देखो हम कैसे आजाद है, देखो जिंदगी गुजारने का तरीका हमारे पास है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम खुशियां मना रहे हैं। इस तरह मुसलमानों को टारगेट बनाकर ये तंजीमें बाकायदा मेहनत कर रही है, ट्रेनिंग लेके बाकायदा मेहनत कर रही है। ये लोग मुसलमान लड़कियां जहां भी कॉलेज में जाती है, जहां भी क्या है जॉब के लिए जाती है, वहां पर पहले से ट्रेन लेके पहले हाय हेलो करेंगे, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बोलेंगे, उसके बाद हम भी इस्लाम के करीब है बोलेंगे। इस तरह एक मुसलमान लड़की के जहन में ये दिल में बिठाते हैं कि अरे ये तो बहुत इस्लाम के करीब है, ये तो इस्लाम को जानता है, ये तो मेरा खैर खा है, ये तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बोल रहा है। उसके बाद फिर बातें, मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये तमाम चीजें आने के बाद फिर उसको इस्लाम से निकाल कर मुर्तद करके उसको अपने मजहब में मिला रहा है। ये बहुत बड़ा फितना चल रहा है, हर जगह ये हो रहा है। हमको नहीं मालूम है, यह अलग मसला है, लेकिन अगर तहकीकी निगाह से देखेंगे तो मेरे भाइयों पूरे आंध्रा में और पूरे तेलंगाना में हर जगह यह फितना हो रहा है कि हमारी बच्चियां और हमारे बच्चे भी, लड़के भी बराबर, ये इश्क और मोहब्बत के फितने में जाकर इस्लाम को छोड़ रहे हैं, ईमान से खारिज हो रहे हैं, बाहर चले जा रहे, इस्लाम के बाहर चले जा रहे। याद रखो ये बहुत बड़ा फितना है आज नौजवान के सामने। और इसके अलावा जैसा कि मैं बोला, अभी कोई बोलता है कि मैं ईसा हूं, कोई बोलता है कि मैं मेहदी हूं। इसके अलावा अहले कुरान के नाम से और कादियानी के नाम से ऐसे कई तंजीमें मेहनत कर रही है, किसी ना किसी तरह मुसलमानों के ईमान को खराब कर दिया जाए, उसको इस्लाम से हटा दिया जाए, इसके लिए बड़ी मेहनतें हो रही। एक चीज। दूसरा, नौजवानों के सामने, बल्कि नौजवान क्या कहें, ये तमाम चीज़ें हर मुसलमान के पीछे हैं, नौजवान हो या बूढ़े हो या बच्चे हो, औरतें हो या मर्द हो, हर एक के सामने ये सब फितने हैं। उनमें से दूसरी चीज़ ये है कि आज नंगापन, पोर्न, आज ये मोबाइल जब से हाथों में आ गया, जब से ये जियो आ गया, ये एंड्रॉइड मोबाइल जब से आ गया, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बुराइयां, ऐसी ऐसे फितने लोगों के सामने आ गए। एक जमाने में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद वो बुराई नहीं कर सकता था, नहीं देख सकता था, देखने को मिल ही नहीं सकता था, चाहे लाखों रुपए खर्च करे। आज सिर्फ 300 रुपए के रिचार्ज कर लो, डेली देख सकते। ऐसे ऐसे फितने लोगों के सामने आ गए। माँ बाप के साथ एक घर में होते हुए, एक कमरे में होते हुए, एक बिस्तर पे सोते हुए, बाजू में बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है मोबाइल में, लड़की क्या देख रही है, क्या कर रहा है, सगे माँ बाप को भी नहीं मालूम। ऐसे फितने हैं आज के दौर में। अगर कोई ये नंगेपन से, नंगे फिल्मों से, ये पोर्न वीडियो से बचा हुआ है तो वो आज के जमाने का अल्लाह का वली है, मैं समझता हूं।
ये इतना फितना आम हो गया, हर एक के लिए काम। कभी कभी तो ये देख देख के रातों में सो जाते हैं, सुबह अगर इत्तेफाक से कोई अगर माँ बाप कभी उसका मोबाइल चेक कर लेते हैं तो सर को हाथ लगा के बैठ जाते। हमारे बच्चे को हम क्या समझे थे, ये क्या देख रहा है, हैरान। माँ बाप को भी नहीं मालूम ऐसी चीजें जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। आज अल्लाह के लिए गौर करना, ये बहुत बड़ा फितना। उसके अलावा तीसरी चीज ये है जिना। जिना आम हो गया है, जिना इतना आम हो गया। असल में हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का कॉन्सेप्ट असल में ये है कि जिना मुश्किल हो जाए, निकाह को इतना आसान करोगे जिना मुश्किल हो जाए, जिना ना हो इतना आसान निकाह हो जाए। लेकिन आज इतना आसान जिना हो गया है कि आज पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, तो जिना मुफ्त में हो जा रहा। आज कोई जिना से बचा हुआ है तो ये भी आज के दौर का अल्लाह का वली है, समझ लीजिए। छोटे छोटे बच्चे, न्यूज तो हम सब देखते हैं, हम सबके सामने एंड्रॉइड मोबाइल है, हम दिन ब दिन ये जो हालात, ये जो वाकयात, ये न्यूज सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे वाकये। छोटे बच्चे, 12-12 साल की उम्र के बच्चे, 11 साल 12 साल का बच्चा रेप कर रहा है। आज ये जिना इतना आम हो गया है कि आज ना कोई उम्र देखी जाती है, ना कोई रिश्ता देखा जाता है। हमारे पास लोग कॉल करके रोते हैं, अपने वाकयात, अपने साथ हुए अपने बच्चों के करतूतों को बयान करके कई माएँ रोती है, सवाल करती है। कई लोग ये बोलते हैं कि फैज भी देखो हमारा बच्चा ये हरकत करता है, हमारी बच्ची ये हरकत। क्या हरकत है भाई? सगी मामी के साथ जिना करता है बच्चा, अभी 10th क्लास पढ़ रहा है, बोल रहा है कि सगी मामी तो जो 2 बच्चे वाली माँ है, बोल रही कि मैं उसको शादी कर लूंगा, वो भी बोल रही कि हाँ मैं इसको शादी कर लूंगी। जिना करके बैठे हैं। अब वो अपने शोहर को छोड़ने के लिए तैयार है या अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। जिना इतना आम हो गया है। 11 साल 12 साल का बच्चा किसी भी लड़की को, छोटी छोटी 9 महीने की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची को वो रेप कर रहा है। क्यों कर रहा है? जिना बिल जबर कर रहा है। क्यों? रात तमाम अगर वो जब पोर्न वीडियोस देखेगा और ये गंदी चीजें, गंदी फिल्में देखेगा, उसके दिल में वही ख्याल है। तो अब वो फूफी है, खाला है, मामी है, 2 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, उसको कोई परवाह नहीं। वो जो देखा वो चाहता है अब वो मैं भी करूं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा फितना आज ये हो रहा है। अल्लाह के लिए गौर करना। ये जिना के ताल्लुक से तो आज ये इतना आम हो गया। मोबाइल पे बाकायदा मैसेजेस आते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स आते हैं। आज लोगों को, आज नौजवानों को टारगेट करके, देखो आ जाओ ये नंबर पे कॉल करो, आपको यहां पर जिना करने को मिलेगा। ये नंबर पे कॉल करो, यहां पर क्या है, ये लड़की मिलेगी। इस तरह जिना को आम कर दिया गया। ये जिना इतना आम हो गया कि घरों में, कॉलेजों में, जंगलों में, स्कूल्स में, बल्कि बसों में, ट्रेनों में, लिफ्टों में, जहां चाहे वहां जानवरों से भी बदतर आज इंसान जिना करने के लिए तैयार हो गया। जिना में इतना ज्यादा मुलविस हो गया। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ा फितना है। तीसरा, चौथा फितना ये है नौजवानों के सामने, आज बेहयाई का फितना आम हो गया। बेहयाई, बेशर्मी इतना ज्यादा आम हो चुकी है कि आज कपड़े पहनने के ताल्लुक से हो, उसके अंदर बेहयाई, बातचीत में बेहयाई, चलने में बेहयाई, बल्कि हर चीज में बेहयाई, बेहयाई, बेहयाई। आज औरतों में भी बेहयाई फैल गए। हम अक्सर बयानात सुनते हैं, औरतें बेहया हो गई, औरतें जहां बेहया हो गई, मर्द भी बेहया हो गए। कहां है आज हया? शर्म नाम की चीज कहां है? आज घर में अगर हम लोग देखेंगे तो नौजवान लड़का जब वो टाइट नाइट पैंट पहन लेके, चड्डी पहन लेके उन्हें सोता है, सुबह उठता है, उसकी नौजवान बहन उन्हें नाइटी पहन लेके उन्हें सोती है, सुबह जागती है, दोनों मिलके एक दूसरे के सामने सुबह उठ के ब्रश करते हैं। उसके कपड़े कैसे, इसके कपड़े के। एक हया वाला आदमी इसके कपड़े भी देख करके सर नीचे कर सकता है, उसके कपड़े भी देख करके सर नीचे कर ले सकता है, लेकिन दोनों के अंदर भी हया नहीं है, दोनों के अंदर भी शर्म नाम की चीज नहीं है। उसके जिस्म के कितने हिस्से दिख रहे, इसके जिस्म के कितने हिस्से दिख रहे। बल्कि मस्जिदों में आने वाले नौजवानों को भी जब वो रुकू करते हैं ना, तो शर्म के हमारे देखने वाला सर झुका लेके चले जाता है। ऐसे कपड़े पहन के मस्जिद में आता नौजवान। कहां है हया? कहां है शर्म? आज जीन पैंट, टी शर्ट पहन के नौजवान लड़कियां निकल रही है रोड पे। कहां है शर्म? कहां है हया? बल्कि बुर्का पहनने वाली, दीनदार समझने वाली, 5 टाइम नमाज पढ़ने वाली भी जब कभी उसके कॉलेज में कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, सहेली की शादी होती है, रस्म होता है, खलेरी बहन, मुमेरी बहन के शादियों में जाते हैं, हया पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। बेहया बनकर वीडियो के सामने हमारी औरतें नजर नहीं आती मेरे भाई। हया सिर्फ रोड पे,
हया सिर्फ मस्जिद में, हया सिर्फ घर के अंदर। कहाँ गई हया, कहाँ गई शर्म? बात करने में भी हया नहीं, इतनी गंदी गंदी। दोनों दोस्तां का थे, सगे दोस्तां, फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंड्स है। बातें क्या कर लेते? होटल में बैठ के चाय पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, इन्हें उसकी माँ बहन को गाली देता, उन्हें इसकी माँ बहन को गाली देता, और कोई बुराई भी नहीं समझते। इतने बेहया हो गए मेरे भाइयों, ये बेहयाई का फितना। हाँ, फिर इसी तरह क्या है, ये वीडियोस जो बना के नाच रहे हैं आज टिकटॉक के, इंस्टा के ऊपर और यूट्यूब पे शॉर्ट्स, ये जितने भी यूट्यूब पे ये छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाने वाली कौन है? मुसलमान लड़कियों को आज देख रहे हैं, बुर्का पहन के कोई डांस कर रही है, कोई कपड़े उतार के डांस कर रही है, कोई मुसलमान नौजवान नाच रहा है। हया नाम की चीज नहीं रही, याद रखो, ये बेहयाई का फितना एक बहुत बड़ा फितना है। उसके अलावा पांचवी चीज लव अफेयर्स। नौजवानों के सामने ये सब फितने हैं। ये लव अफेयर्स, मोहब्बत, एक दूसरे को इश्क मोहब्बत कहां देखेंगे भाई? आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ये वाकयात हम लोगों ने ना देखा ना सुना। ऐसे ऐसे वाकयात आज सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वाकयात मेरे भाइयों। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरफ इसी इंटरनेट की वजह से, इसी यूट्यूब की वजह से कई नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह सुधर भी रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, सुधर भी रहे हैं, दीन की तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन अक्सर नौजवान बिगड़ भी रहे हैं। आज अगर किसी का किसी के साथ अफेयर नहीं है, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसको बोलते कि अरे ये कौन से जमाने से आया भाई, ये कौन से जमाने का आदमी है, ये भी जिंदगी जीने का। उसका मजाक उड़ाते हैं जिसका आज किसी के साथ अफेयर नहीं है। हालत ऐसी है, 6th और 7th क्लास के बच्चे हर एक, अल्लाह बचाए, मैं बोल रहा हूं ना, आज के जमाने में ये फितनों से जो बचा वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। 6-7 से ही अफेयर शुरू, एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, इश्क, शेर व शायरी, ये सब चीजें यूट्यूब पे खाली उसका मोबाइल चेक कर लिए तो मालूम होता, उसका स्टेटस चेक करे तो मालूम होता ही नहीं कौन सी स्टेटस का है बोल के। मेरे भाइयों, ये लव अफेयर्स का ये जो फितना है, ये भी बड़ा खतरनाक फितना है। इसके लिए क्या है, आज ये फितना सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाले, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वालों के हद तक ही नहीं रहा, बल्कि ये लव अफेयर्स का फितना तो अच्छे अच्छे हाफिज, अच्छे अच्छे आलिम बनाने के लिए बच्चियों को मदरसे में डाले थे, ऐसे लेडीज हॉस्टल में डाले थे। लेकिन वो बच्ची जब रात के 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे माँ बाप को बताए बगैर भाग जा रही, वो बच्ची जो आलिम कोर्स कर रही थी, यानी सोच ही नहीं सकते कि ये फितना कैसा घर में आ गया। वो बच्ची मदरसे में गए तो कभी किसी गैर मर्द को देख नहीं सकती। एक वाकया मेरे सामने आया मेरे भाइयों, वहां पर पूरा लेडीज हॉस्टल है, लेडीज मदरसा है, कोई गैर मर्द जा ही नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, और वहां पर खुद माँ बाप जाके वहां से लेके आए तो मदरसे वाले वहां से छोड़ेंगे। घर में आए तो घर में भी पाबंदी, पर्दे की पाबंद, घर में भी, घर से भी बाहर नहीं निकलती है। वो लड़की रात के 2 बजे उठ के किसी के साथ भाग गई। कहां से आया ये फितना, कहां से आया? लव अफेयर से, मोबाइल की वजह से। इतने खतरनाक फितने मेरे भाइयों। फिर उसके अलावा क्या है कि ये लव अफेयर्स में जितने भी लोग क्या है मुलविस होते हैं, वह हर एक को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, मरने के लिए भी तैयार, मारने के लिए भी तैयार, पूरे खानदान, पूरे रिश्तेदार, पूरे माँ बाप को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। याद रखो, एक बहुत बड़ा फितना है। फिर उसके अलावा 6वां फितना है नशा, ड्रग्स का फितना। यह भी बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। आज नशा शुरू होता है सिर्फ सिगरेट से। दोस्त होते हैं, बचपन के जिगरी दोस्त, कॉलेज में मिले दोस्त, 10th क्लास में मिले दोस्त, क्या हुआ, माँ बाप पूरे घर आना क्या है, दीनदार घर आना, लेकिन बच्चा बिगड़ा। कैसे बिगड़ा? नशे की वजह से। नशा कहां से सीखा? दोस्त की वजह से सीखा। दोस्त के साथ मिलके गया, कभी चाय पीने के लिए गया, कभी आइसक्रीम पार्लर में गया, तो जिसको आदत थी उन्हें बोला पहली मर्तबा, ले रे मामू, ले रे चिचा, एक कश्मार रे, ऐसे बातें बोलते ना हमारे पास। सिगरेट रे, क्या होता रे, हम क्या पहले से बचपन से पी रहे कि रे, तू ऐसा कर रहा क्या रे, एक बार पी के देख। अब इन्हें बोलते रहता, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पहले सिगरेट से शुरू करता, बाद में शराब पी लेता, बाद में फिर गंजा पीता, वो क्या क्या चीजें वो नहीं रहता, अब जिंदा नहीं रहता, मर जाता। कितने लोग हैं आज ये नशा के आदी बन रहे हैं। आज नौजवान
नौजवान ख़ास तौर से मेरे भाइयों, ये एक फितना है। उसके अलावा फितनों में से नौजवानों के सामने जो है उसमें से एक चीज़, आज नौजवान वक्त को बहुत ज़्यादा ज़ाया और बर्बाद करते हैं। वक्त की अहमियत नहीं रही। मोबाइल लेके बैठे, चार दोस्त बैठे, चारों भी एक दूसरे बात नहीं करते, खाली मोबाइल ले लेके इन्हें एक गेम में लगा, उन्हें एक गेम में लगा। और वो गेम में कहां से, इन्हें यहाँ है, उन्हें कहा कि बॉम्बे में रह के उन्हें वहां से फ्री फायर खेल रहा, इन्हें कहा कि महाराष्ट्र में रह के खेल रहा, उन्हें कहा कि हैदराबाद में रह के खेल रहा, यहाँ से तू मार रहे मार, इन्हें यहाँ से मारता, उन्हें वहां से मारता। ये इतना ज्यादा फितना आम हो गया कि रियल में भी क्या है, माँ बाप जब मोबाइल खींच लेते हैं तो माँ बाप को कत्ल करने के लिए तैयार हो जा रहे। आज ये गेम का फितना, सगे माँ बाप को कत्ल कर रहे मोबाइल नहीं देने की वजह से। ये इतने ज्यादा मेरे भाइयों इसमें आगे बढ़िए खतरनाक फितना हो रहा। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जा रहे, मेंटल हॉस्पिटलों में शरीक हो जा रहे, खुदकुशी करके मर जा रहे, मर्डर करने के लिए तैयार हो जा रहे। क्यों? सिर्फ गेम की वजह से, गेम की वजह से। वक्त बर्बाद, पूरी रात बैठने के लिए तैयार है आज नौजवान, 2-2 बजे तक चौरस्तों पे बैठ के मंतखा मारने के लिए, ये फिल्म देखने के लिए तैयार है। 1 घंटा आके मस्जिद में पहले बैठो बोले तो तैयार नहीं है। जुमा के दिन 1 घंटा आधा घंटा पहले आओ बोले तो उसके लिए तैयार नहीं है। पूरी रात जागने के लिए तैयार है। इज्तिमा है मियाँ 1 घंटा चल बोल के बोले तो वहां आने के लिए तैयार नहीं है। कोई खैर का काम करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, कोई सोशल एक्टिविटी करेंगे, नहीं है तैयार। लेकिन बोलो उसको, वही शादी में जाएंगे चल, मोबाइल लेके बैठेंगे चल, पूरी रात जागने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों एक बहुत बड़ा फितना है। फिर उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आज नौजवान बदअखलाक बनते जा रहे हैं, बदअखलाकी आम हो रही है। ये बदअखलाकी भी कहां से सीखे? वही फिल्मों से, सीरियलों से, पूरे वही डायलॉग। छोटे छोटे बच्चे आज देखते ना, मैं मेंबर पे ठहर के वो बातें शायद बोल नहीं सकता मेरे भाइयों। फिल्में आ गई तो वो फिल्में, वो फिल्मों के छोटे छोटे शॉर्ट्स आज खाली 3 साल 4 साल का बच्चा अम्मा बाबा के सामने आके उन्हें हीरो कैसा करा वैसा एक्शन करके बता रहा उन्हें आज अम्मा बाबा के सामने। नहीं सुनते हम किसी की भी, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार लेते जाओ। बदअखलाक इतने ज्यादा, और बदअखलाकी को प्रमोट भी करते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं। क्या? अपने मोबाइल पे स्टेटस लगा लेते, क्या मेरी जिंदगी मेरी मर्जी का थे, ऑटो के पीछे लगा लेता है ना, हाँ मेरी मर्जी मेरी जिंदगी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अपनी मर्जी के डायलॉग्स बोलूंगा, अपनी मर्जी की बात करूंगा, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारूंगा, किसी का कानून मुझ पर नहीं। मतलब अपना मैं अल्लाह की सुनूंगा, अल्लाह के रसूल की सुनूंगा ना, माँ बाप की सुनूंगा। बदअखलाक हो गए मेरे भाइयों। माँ बाप के साथ इतनी बदतमीजी, आज माँ बाप के साथ कोई इज्जत नहीं रही। आज एक जमाने में माँ बाप से डरते थे बच्चे, टीचर से, उस्ताद से डरते थे बच्चे। आज कौन डर रहे? आज माँ बाप को डरना पड़ रहा। कुछ भी नहीं, अम्मी जा रहा हूं स्कूल को, मुझे हो ना 10,000 15,000 का मोबाइल। 10-15 हज़ार भी शायद ये कुछ दिन पहले तक था, अब तो 50-50 हज़ार का मांग रहे। अब उन्हें इंटर को आया बोले तो मेरे को होना पल्सर 220, मुझे होना रॉयल इनफील्ड, मुझे ये होना, ये दिए तो जाता हूं, नहीं तो नहीं जाता हूं। बेटा नहीं है, नहीं देता, या तो मैं खुदकुशी करके मर जाता हूं, या नहीं तो तुम्हारे को मार देता हूं बोल रहा। माँ बाप को डरना पड़ रहा। नहीं बेटा ठीक है, कहीं से तो भी खर्चा करके लाते, लेकिन तेरे को वो चीज दिलाते। माँ बाप डर रहे हैं आज, माएँ रोती हैं। फयाज भाई मेरा 8 साल का बच्चा है, मैं अगर गुस्सा करती हूं तो ऐसा गला दबा ले रहा, मैं मर जाता हूं, बल्कि एक मार हो रही थी, मर जाता हूं बोल रहा साफ सीधा। घर में रहे तो चीजें उठा के पटक दे रहा, घर में टीवी है ये निकाल के भिरका दे रहा, कोई डर ही नहीं है उसको। कितने माँ बाप के मोबाइल टूटे, 20-20, 25 हजार, 30-30 हजार के मोबाइल बच्चे निकाल के जमीन को मार दिए। क्या है, कहां है डर? बदअखलाक इतने हो गए। लव अफेयर्स का जो चक्कर चल रहा है, इसमें अपने माँ बाप जो के प्यार और मोहब्बत से 20, 25, 30 साल परवरिश करे, उस माँ बाप के खिलाफ कोर्ट में जाके ठहरी लड़की, उस माँ बाप के खिलाफ जाके मेरे माँ बाप, उसको इतना भी ख्याल नहीं रहता कि मेरे माँ बाप 30-40 साल से इस समाज में, इस गांव में, इस शहर में, इस सोसाइटी में जो इज्जत कमाए थे, 1 मिनट के अंदर बीच बाजार में माँ बाप की इज्जत को बेच रही लड़कियां नहीं है, लड़के बेच दे रहे बीच बाजार में। ऐसी हरकतें नहीं हो रहे। कहां है माँ बाप की इज्जत मेरे भाइयों? कहां है माँ बाप? खिदमत तो दूर की बात, इज्जत ही नहीं है, खिदमत कहां से होगी? तो याद रखो, ये बदअखलाकी, ना बड़ों की इज्जत है, ना माँ बाप की इज्जत है, ना बात करने की तमीज है। याद रखो ये बदअखलाकी। उसके अलावा क्या है? गुंडागर्दी का शौक हो गया आज नौजवानों को।
गुंडागर्दी का, मेरे माँ बाप कमा रहे, मेरे अब्बा को फला फला से ताल्लुकात है, पुलिस में इसके साथ ताल्लुकात है, पॉलिटिकल लीडर से ताल्लुकात है, अब मैं क्या करूंगा, महंगी महंगी गाड़ियां लूंगा, महंगे महंगी चीजें हाथ में लूंगा, अब गुंडागर्दी करते हुए फिरूंगा, लोगों के अंदर रौब बताते हुए, रातों को चक्कर लगाता है, छेड़ता है आने जाने वालों को, लड़ाइयां करता है, झगड़े करता है, बल्कि रिवॉल्वर खरीदते हुए कितने लोग नहीं पकड़े गए, शादियों में रिवॉल्वर निकाल के वीडियो निकाल के कितने लोग जेलों में नहीं गए। हाँ, तलवार पकड़ के घुमाता है, शादियों में जाके डांस करता डीजे के सामने, गुंडागर्दी करने का शौक आज नौजवानों में ये बढ़ रहा है। याद रखो मेरे भाइयों, मारना, झगड़े करना, ठीक है, ये तमाम चीजें, ये भी बहुत बड़ा फितना है। इसी तरह हम देखते हैं ये बचपन से बिगाड़ होता। मेरे भाइयों, ये कंट्रोल कैसे करना बाद में बताता हूं। आज देखते हैं ना क्या है, गले में चेन डाल लेके फिरता, हाथों में कड़े लगा लेके फिरता, कहीं कोई नहीं, यहां से शुरू हो रहा है इन्हें, अभी यहां से सीख रहा, हाथ में कड़े आ गए, गले में चैन आ गया, बोले तो इन्हें गुंडागर्दी करने के लिए तैयार हो रहा, इसका माइंड अभी से बन रहा, जहन बन रहा, ये इशारा है, याद रख लो। फिर उसके अलावा क्या है, आज नौजवानों के सामने जो फितने हैं उनमें से एक चीज है कि वो है जज्बाती फैसले लेना। जज्बाती फैसले क्यों से, 10th में फेल हो गए, अब इंटर के आ गए ना, इंटर के जैसे ही रिजल्ट्स आ गए, 10th के भी रिजल्ट्स आ गए, इंटर के जैसे रिजल्ट्स आ गए, कितने नौजवान खुदकुशी करके मर गए, लव फेल हुआ, खुदकुशी करके मर गया। जज्बाती फैसले, अभी बल्कि वो शादी से पहले भी और शादी के बाद भी ऐसे जज्बाती फैसले ले लेते हैं, शादी हो गई, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इन्हें तलाक बोल देता, उन्हें मैं खुला ले लेके चले जाती। ये जज्बाती फैसले, हर मामले में जो जज्बाती फैसले ले रहे, मेरे भाइयों ये बहुत बड़ी गलती है। अभी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो गुस्ताखी हुई, उसमें भी कितने नौजवान हैं जो जज्बाती फैसले लिए, और अब क्या है, पुलिस स्टेशन में है। तो याद रखो जज्बाती फैसले लेना। फिर इसी तरह 12वीं चीज ये है, 11वीं चीज ये है कि गलत फहमी का शिकार। आज बहुत सारे नौजवान गलत फहमियों के शिकार हो रहे, नौजवान नहीं बल्कि जमातों में भी, नौजवानों में भी, घर में भी, मियाँ बीवी में भी, हर जगह गलत फहमियाँ, हकीकत वो नहीं रहती, लेकिन किसी ने कहा हाँ भाई ऐसा है, कते शक की बुनियाद पर, गलत फहमी की बुनियाद पर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट रहे हैं, अच्छी अच्छी दोस्तियां दुश्मनियों में तब्दील हो रही है। याद रखो मेरे भाई, ये गलत फहमियों का शिकार कभी नहीं होना, किसी भी मसले का जब तक हम लोग तहकीक नहीं करेंगे गलत फहमी का शिकार ना हो। 12वीं चीज ये है, आज नौजवानों की बिगाड़ में एक बहुत बड़ी बिगाड़ ये है, नौजवान आज मस्जिदों से दूर, नमाजों से दूर, मस्जिदों से दूर। आज मस्जिद में कोई नजर आता है तो वह सिर्फ बूढ़े लोग नजर आते हैं, नौजवान इबादत के लिए तैयार नहीं। अक्सर बोलो अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह ताला जिन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत दिया, जिन लोगों के दिलों में जज्बा है वो 5 टाइम के नमाजी है, वरना कितने ऐसे नौजवान हैं जो सिर्फ जुमा के दिन नमाज पढ़ते हैं, उसके अलावा फजर की नमाज तो नसीब ही नहीं होती अपनी जिंदगी में। ऐसे नौजवान, मेरे भाइयों, मस्जिदों से दूर होना और नमाज से दूर होना ये बड़ी खतरनाक चीज है। और ये मत समझो, नमाज की बात याद आई तो एक बात आप लोगों के सामने रखता हूं, और हमेशा ये छोटी छोटी दलीलें देता हूं मैं। याद रखो सूरह माऊन हम सब पढ़ते हैं, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। मेरे भाइयों, तर्जुमा कभी निकाल कर देखना, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वाइल है उस नमाजी के लिए, जहन्नम है नमाजी के लिए, यानी नमाज पढ़ने वाले भी जहन्नम में जाएंगे बोल रहे अल्लाह ताला। कौन से नमाजी, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाजी जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं। नमाज में गफलत का मतलब क्या है, नमाज में गफलत का मतलब ये है कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी पढ़े तो भी चलता, नहीं पढ़े तो भी चलता, टाइम रहे जब पढ़ लिए तो चलता, जुमा को पढ़ लिए तो चलता, मूड रहे जब पढ़ लिए तो चलता, कुछ भी काम नहीं है तो भी पढ़ लिए तो चलता। नमाज है ना भाई, ये 5 टाइम की पाबंदी नहीं, कभी कभी पढ़े तो भी हम जन्नत में जाते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ी गलती है, इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो कि कोई नमाज के बगैर भी जन्नत में जाएगा। और ये अगर सोच लिए कि मैं किसी जमात का टाइटल लगा लिया, नाम लगा लिया, मैं शिरक नहीं करता, मैं तौहीद वाला हूं, मैं जन्नती हूं, भले मैं नमाज छोड़ता हूं, याद रखो नमाज के बगैर जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले शिरक को छोड़ के तौहीद को अपनाने वाले हमारे सहाबा थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में कोई एक नमाज बताओ, जैसे
बहाने बना के आज हम फजर की नमाज छोड़ रहे हैं। मेरी माँ बहनें सुन रही है, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहाने बनाकर नमाज छोड़े हो। एक नमाज उनकी जिंदगी के बताओ जो कि उन्होंने बहाने बनाकर फजर की नमाज छोड़े हो और ये कहा हो कि हाँ भाई हम तो तौहीद वाले। अरे उनको तो जन्नत का सर्टिफिकेट भी मिला था, साहबा को जन्नत का सर्टिफिकेट भी मिला था, तब भी नमाज नहीं छोड़े। मेरे भाइयों हमारे पास कौन सा सर्टिफिकेट है, हम इतने बेफिक्र होकर जिंदगी गुजार रहे। अब यहां पर नमाज की बात याद आई तो एक और अहम बात भी जहन में आई, याद रख लो मेरे भाइयों, वो ये है आज शाम को मेरा लेक्चर है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। आज जो कुछ भी क्या है इश्यू चल रहा है उस पर एतराज़ात क्या है, उसके जवाबात क्या है, इंशाल्लाह वो तो मेरा मगरिब में लेक्चर है। लेकिन अब उसके ताल्लुक से एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये है मेरे भाई, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों और मेरी माँ बहनों, आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने एक बात कही, हम लोगों को गुस्सा आया, हम लोगों को गुस्सा आया। हमारा ये जज्बा है, हमारा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो ऐसा जज्बा रखना। नबी से मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई उस नबी की सुन्नतों का हम खुद अगर जनाजा निकाले, उस नबी के तरीके को हम खुद पसंद ना करें, उस नबी के तरीके के मुताबिक हम खुद जिंदगी ना गुजारे और ये कहे कि मैं नबी के लिए जान दूंगा, ये कौन सी मोहब्बत हो गई भाई? अगर आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत है, बोलते रहे अम्मी मैं बहुत मोहब्बत करता, अब्बा मैं बहुत मोहब्बत करता, अम्मी बीमार है एक गिलास पानी लेके आ बेटा, नहीं 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 अम्मी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा लेकिन मोहब्बत करूंगा, ये मोहब्बत तो झूठी हो गई ना, ये सच्ची मोहब्बत तो नहीं है ना। अरे अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है, हकीकत में सच्ची मोहब्बत है, तो वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई नबी का नाम आए तो एक मर्तबा कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी से मोहब्बत है ना। उस नबी के तरीके पर सहाबा कैसी जिंदगियां गुजारे थे, इत्तेबा बोलते हैं। नौजवान आज क्या कर रहा ना, असल में हमको नबी की इत्तेबा करना था। आज नौजवान एक्टरों की इत्तेबा कैसा कर रहा, उन्हें कैसी कटिंग बनाया इन्हें वैसी कटिंग बनाता, उन्हें चड्डी पहन के फिरे तो इन्हें चड्डी पहनता, उन्हें पैंट फाट लेके फिरे तो इन्हें पैंट फाट लेता, उन्हें काना में बालियां लगा लिए तो इन्हें काला में बालियां। इसको इत्तेबा बोलते, इत्तेबा। यानी वो एक्टर, वो एक्ट्रेसेस, वो क्रिकेटर तुम्हारे को नहीं बोली तुम ऐसा बाल बनाओ बोल के, तुम्हारे को नहीं बोला ऐसे पैंट हम फाट लेके फिरो बोल के, लेकिन उसकी मोहब्बत में जो तुम उसके तरीके पे चल रहे, इसको इत्तेबा बोलते। ये इत्तेबा हमको नबी से करना था। मैं नमाज का टॉपिक से हटा नहीं मेरे भाइयों, मैं नमाज के बारे में बोल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के लाया। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है मेरे भाइयों, नबी से सच्ची मोहब्बत है, नबी की सुन्नतों के लिए जान देने का क्या है जज्बा है, टोपी की सुन्नत पे लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, बहस करते हो, दाढ़ी की सुन्नत पे, टखनों के ताल्लुक से, रफ़ुल यदैन के ताल्लुक से बहस है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों। उसके साथ साथ याद करना, याद रखो तुम रातों में दिन में जहां चाहे एक एक सुन्नत पे बहस करते हो, लेकिन नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करते हो, यह सच्ची मोहब्बत हो ही नहीं सकती। बताओ मैं आपको नबी की सुन्नत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कौन सी नमाज छोड़े थे मेरे भाइयों, बताओ। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो ये जज्बा होना, मेरे नबी अपनी जिंदगी में एक नमाज भी छोड़ के सोए नहीं, बल्कि नाउज़ुबिल्लाह सो जाना तो दूर की बात, आखिरी लम्हा थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से 4-5 दिन पहले का वाक़िया है। ईशा की नमाज का वक्त है, सहाबा इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए उठते हैं, खड़े होते हैं, बेहोश होके गिर जाते हैं, सहाबा इंतजार में है। थोड़ी देर के बाद फिर होश आया, अल्लाह के रसूल पूछते हैं ऐ सहाबा क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? नहीं अल्लाह के रसूल आपका ही इंतजार है। फिर खड़े होने की कोशिश हुई, अल्लाह के रसूल फिर बेहोश हो गए, इतनी बीमारी थी खड़े होने की ताकत नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद होश आई, पूछा क्या सहाबा तुमने नमाज पढ़ी? नहीं अल्लाह के रसूल नहीं पढ़े। फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर बेहोश होके गिर जाते हैं। उसके बाद जब होश आता है तो कहते हैं ऐ सहाबा अब मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाऊं, तुम अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए, तुम मस्जिद में नमाज पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल से 4-5 दिन पहले घर में नमाज पढ़ रहे थे, घर में नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद को जाने की ताकत नहीं थी। मेरे भाइयों 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा बीमारी कम हुई ऐसा महसूस हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाते हैं,
ऐ सहाबा मुझे लेके जाओ, मुझे खड़ा करो। सहाबा आए, दो सहाबा के कंधों पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रखे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के ले जा रहे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने कमरे में से देख रही है, बोलती है, आयशा कहती है रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैं उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही थी, दो सहाबा कंधों पे हाथ रख के अल्लाह के रसूल मस्जिद की तरफ जा रहे थे, लेकिन पैर भी कदम भी उठा के रखने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ताकत नहीं थी। दो पैर जमीन पे घसीटते हुए जा रहे। इस हालत में भी मेरे नबी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। मुसलमानों, नौजवानों, आज नबी के लिए जान देने की बात करते हो, क्या ऐसी बीमारी में भी तुम कभी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े? जिस नबी ने ऐसी बीमारी में भी नमाज नहीं छोड़ी। मुसलमानों, आज मस्जिदों को वीरान करने वाले हम खुद बने। सिर्फ जुमा के दिन तो हम नजर आए, फजर में तो नजर नहीं आए। ये कौन सी नबी की मोहब्बत है? ये कौन सा तरीका है? मेरे भाइयों, याद रखो, नमाज 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 नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी लम्हात में वसीयत भी करे, ऐ लोगों नमाज, ऐ लोगों नमाज, अस्सला अस्सला अस्सला। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल से पहले बताए थे, ऐ लोगों, जिसकी नमाज नहीं उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, जिसकी नमाज नहीं उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। ऐसी नमाज जो कि इस्लाम की बुनियाद है, दीन की बुनियाद है, इसी को हम लोग छोड़ दिए। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह की मदद नमाज के साथ है। हम अल्लाह की मदद के जरिए को खत्म कर दिए, दफना दिए, हम लोग नमाज को छोड़ दिए, फिर दुआ कर रहे कि अल्लाह हमारी मदद कर। कैसे मदद होगी मेरे भाई? मेरा आज नमाज का टॉपिक नहीं है, फिर भी क्योंकि नमाज बड़ी अहम चीज है इसलिए इतनी देर बोला। याद रखो, ये 12 फितने हैं, मतलब ये 12 बुराइयां हैं जो आज इन फितनों में नौजवान मुलविस है, पूरे मुसलमान मुलविस है। अब इसका इलाज क्या है? अब ये तमाम फितनों से हम कैसे बच सकते हैं? मेरे भाइयों, एक एक करके आप लोगों के सामने कुछ चीजें रखूंगा। उसका इलाज ये है, सबसे पहली चीज दीन का इल्म सीखना है। मेरे भाइयों, दीन का इल्म सीखना है। मैं कभी दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं, आज भी कहता हूं बहुत अच्छी बात है, पढ़ाइए, गवर्नमेंट में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, सब कुछ बनाओ। मेरे भाइयों, उसके साथ साथ सबसे पहले उसको मुसलमान भी बनाओ, उसको मुसलमान बनाओ। हमारे पास ट्रेनिंग कैंपों में आते हैं नौजवान, जब उनसे कुछ सवालात होते हैं तो हैरान हो जाता हूं, बड़ी तकलीफ होती है। बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, लड़की डिग्री है उसके पास, जब उससे पूछा जाता अपना कलमा क्या है, कलमे का तर्जुमा क्या है, सूरह फातिहा का मतलब क्या है? अरे कलमा पूछे तो आज मुसलमान ऐसे है, हमारा कलमा क्या है बोले तो बिस्मिल्लाह बोल रहे आज। बेटा साहबा का नाम बता बोले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम बोल रही है आज हमारी बच्ची। डिग्री कंप्लीट करी हुई है, उसको मालूम ही नहीं है, इल्म बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा बच्चा तुम डिग्री कराए भाई, इंजीनियर बनाए भाई, उस इंजीनियर का क्या फायदा, उस डॉक्टर का क्या फायदा? बाप का इंतकाल हुआ, पीछे ठहर के जनाजे की नमाज में पढ़ने की दुआ भी नहीं आती हो, उसकी डिग्री का क्या फायदा हुआ? आज इल्म नहीं है, इसलिए कोई ईसाई अपनी तरफ खींचा, चले गए फितने में। कोई आया, वो कहता है कि मैं मेहदी हूं, उसके बातों में आए। कोई आया, ये अहले कुरान आया, कोई दावत दिया, उसके बातों में चले गए। फिर कोई आया, मोहब्बत की बात करा, इस्लाम को छोड़ के मुर्तद हो गए। ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, नौजवानों के पास इल्म नहीं है। अगर इल्म होता, अल्लाह ताला सबसे पहले, हम सब ये बात जानते हैं, कुरान में सबसे पहली आयत इक़रा उतरी। मेरे भाइयों, मक्का की अगर हालात देखे, वहां पर बुत परस्ती है, जिनाकारी है, सूद है, कत्ल है, चोरी है, हर बुराई है, लेकिन अल्लाह ताला सबसे पहले आयत उतारा, पढ़ो पढ़ो, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ताला पढ़ने का हुक्म दिया। क्यों? जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा बुराई क्या है, नेकी क्या है। जब पढ़ोगे सच्चाई क्या है और झूठी बात क्या है तुम्हें मालूम हो जाएगा। तुम्हें इल्म सीखना जरूरी है। अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 18 में, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकती व उलुल इल्म वल मलाइकतु व उलुल इल्म। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मतलब क्या है इसका? अल्लाह गवाही देता, अल्लाह के फरिश्ते गवाही देते, अल्लाह के फरिश्तों के साथ साथ इल्म वाले गवाही देते, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नहीं हो सकते।
मेरा दीन इस्लाम है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम के अलावा अल्लाह किसी और दीन को कबूल नहीं करता। ये कौन गवाही दे सकता है? जिस बच्ची के पास इल्म हो वो मुर्तद कैसे हो सकती है? वो कैसे इस्लाम को छोड़ सकती है? एक अल्लाह की इबादत करने वाली वो कैसे जाके मूर्तियों के सामने झुक के कैसे पूजा कर सकती है? मेरे भाइयों, जिसके पास ये इल्म हो अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से, अल्लाह के बंदों में से सिर्फ वही डरते हैं जिनके पास इल्म है। इल्म नहीं है इसीलिए बुराइयां हो रही है, इल्म नहीं है इसीलिए पोर्न वीडियोस देख रहे हैं, इल्म नहीं है इसीलिए अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है तो गंदी फिल्में देख रहे, जिनाकारियां कर रहे, बदअखली, ये तमाम चीजें क्यों है? क्योंकि अल्लाह के बारे में उसको डर ही नहीं है, इल्म नहीं है मेरे भाइयों। तो इसलिए क्या करना? सबसे पहले दीन का इल्म सिखाओ। अब ये दीन का इल्म हमारे पास बड़ा अफसोस है। क्या है भाई? कॉलेजों के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। छोटा बच्चा भी एलकेजी को जा रहा है, हजारों रुपए फीस भी देते हैं। जाके टीचर को भी पूछते हैं हमारा बच्चा कैसा लिख रहा। शाम में आने के बाद बच्चे को भी पूछते हैं बेटा होमवर्क क्या करना है। ये तमाम चीजें दुनियावी इल्म के लिए। मेरे भाइयों, कभी दीनी इल्म के लिए भी बेटा आज क्या सीख के आया, बेटा क्या पढ़ के आया, बेटा कुरान की कौन सी सूरत, कौन सी दुआ सीख के आया, कभी पूछते हैं हमारे घर में? कभी सवाल होता है? नहीं होता मेरे भाई। दुनिया की हर चीज के बारे में सवाल होता, दुनिया के हर चीज के बारे में झगड़ा होता। एक बात याद रख लेना यहां से, क्या हर घर में झगड़े होते हैं, कॉमन है, मियां बीवी में झगड़े होते हैं, अनबन होती है, भाई भाई में होती है, बहन भाई में होती है, हर चीज में छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है। सालन में नमक क्यों ज्यादा हुआ, खाना नरम क्यों हुआ, कपड़े इस्त्री क्यों नहीं करे, तुम ये चीज क्यों नहीं लाए, तमाम चीजें होती है। मेरे भाइयों, हमारे घर में नमाज को लेकर भी झगड़ा हुआ। क्या नमाज आज क्यों नहीं पढ़ा बेटा, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़े जी, इस बात को लेकर भी क्या झगड़ा हुआ? हमारे घर में हर इल्म को लेकर बातचीत होती है। क्या पढ़े बेटा, कितना परसेंटेज आया, कितने मार्क्स आए, सब कुछ होता है। लेकिन दीन के बारे में बेटा कितने सूरे सीखा, बेटा कितनी आयतों का तर्जुमा मालूम है तुझे, बेटा हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, बेटा अरकान ईमान क्या है, बेटा अरकान इस्लाम क्या है, बेटा तहारत के मसाइल कभी सीखे? माँ के पास टाइम है बच्चों को तहारत के मसाइल सिखाने का? बाप के पास टाइम है शाम में आने के बाद बेटा नमाज का सही तरीका ये है, तौहीद ये है, शिर्क ये है, सिखाए क्या भाई? नहीं, हम मुल्क साहब के पास भेज दे रहे ना मस्जिद को, क्या सीखा? कभी पूछे मुल्क साहब के पास क्या सीख के आया? मुल्क साहब के पास नहीं जा तुम बोला, कभी डराए, कभी भेजे? नहीं है भाई। दीन के इल्म के बारे में हमारे पास कोई फिक्र नहीं है, सिखाने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। फिर अक्सर जगह की बात बोल रहा हूँ, सब जगह नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई। हमारे बच्चों को जब ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है, आज हमारे बच्चे शक में पड़ गए, जन्नत है कि नहीं की, जहन्नम है कि नहीं की, खबर का अजाब नहीं है, कैसे होता खबर के अजाब नहीं है, आज शक बच्चों में है नहीं है भाई। ग्राउंड रियलिटी देखो, बच्चों को पूछो आज यकीन है क्या? अगर जिस बच्चे को जन्नत का यकीन है, जिस बच्ची को जहन्नम के अजाब का यकीन है, जिस नौजवान को, जिस मुसलमान को क़यामत के दिन ठहरने का एहसास है, इसका यकीन है, इसका इल्म है, तो वो जिना कैसे कर सकता मुझे बताओ? वो कैसे पार्कों में माँ बाप से छुप के घूम सकता बताओ? वो कैसे गंदे फिल्में देख सकता मुझे बताओ? यकीन नहीं है, यकीन नहीं है, इसीलिए ये बुराइयां कर रहा है। याद रखो, उसके लिए इल्म की जरूरत है, इल्म की जरूरत है। अब उसके इल्म सिखाने के कई तरीके हो सकते हैं, ये अलग टॉपिक है मेरे भाइयों। तो इसलिए इल्म सिखाओ, ईमान क्या, इस्लाम क्या, जन्नत जहन्नम पे कैसा यकीन करे, हलाल क्या, हराम क्या, हुदूद क्या है। आज इस्लाम को नौजवान मुश्किल दीन समझ रहा। आपको मालूम, हम लोग अब जब ये जब ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह लगाते हैं, इन चीज़ों से हम लोगों को एक बात मालूम है कि नहीं भाई इस्लाम मुश्किल दीन है। क्यों? कॉलेज में जाता है, गैर मुस्लिम फ्रेंड है, उन्हें अपनी मर्जी के कपड़े पहन के आ रही, ये बच्ची को बुर्खा पहन के जाना पड़ रहा। अब उन्हें जाके आइसक्रीम पार्लरों में बैठ के खा रही, लेकिन इन्हें नहीं खा सकती। उन्हें किसके भी साथ बाइक पे घूम रही, लेकिन इन्हें नहीं घूम सकती। इसके लिए डांस करना हराम है, इसके लिए म्यूजिक सुनना हराम है, इसके लिए पार्टी अटेंड करना हराम है। ये सब सोच सोच के अरे हमारा दीन इतना मुश्किल, उन्हें खाली 8 दिन में एक बार जाके ऐसा करके आ जा रही, हमारे को यहाँ 5 टाइम नमाज पढ़ना पड़ रहा। इस्लाम मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। मैं आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी,
मेरे जिंदगी में किसी के रूल्स नहीं चलेंगे, माई लाइफ माई रूल्स नहीं बोल रहे आज बच्चे, स्टेटस लगा ले रहे ना, माई लाइफ माई रूल्स, मेरे जिंदगी में मेरे रूल्स चलेंगे। मेरे भाइयों, ये तमाम आज नौजवानों की सोच है, इसलिए बुराइयों की तरफ जा रहे। इसका जवाब हम दिए, नौजवानों की काउंसलिंग करें, नौजवानों को घर में माँ बाप समझाए, बेटा ऐसा नहीं होता, उसको समझाने की जरूरत है। मेरे भाइयों याद रखो, इल्म के साथ साथ आज तरबियत की जरूरत है। इसका हल सही तरबियत, इल्म भी सिखाएंगे दीन का, उसके साथ साथ सही तरबियत करेंगे। सही तरबियत कैसे करेंगे? घर में माँ बाप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, हर शख्स जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं हमारे बच्चों के ताल्लुक से। याद रखो, हमारी जिम्मेदारी के ताल्लुक से अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पूछेगा। जिम्मेदारी हमारे बच्चों को सिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। माँ पहला मदरसा है, बच्चे के लिए माँ की गोद पहला मदरसा है। माँ सिखाए। आज कहाँ है टाइम? माँ के पास टाइम है सिखाने का? माँ खुद एंड्रॉइड मोबाइल में हमेशा बिजी है। आया घर को बच्चा, क्या बेटा होमवर्क करे? कर लिया अम्मी, चल ठीक है बेटा, तेरे लिए कार्टून लगा देती, या तो फिल्म देख, या नहीं तो मोबाइल हाथ में तेरे को थमा देती, तू गेम देख ले या शॉर्ट वीडियोस देख ले, तेरी जगह तू, मेरी जगह मैं। हर आदमी अपने अपने मोबाइल में परेशान है। आज बच्चियों को तहारत के मसाइल नहीं मालूम, हाइजो निफास के मसाइल नहीं मालूम, रमजान में रोजे की हालत में हम बिस्तरी करना या नहीं करना ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम। आज नौजवान हमसे सवाल करते हैं। मालूम है आपको मेरे भाइयों कैसे कैसे हालात है? आज ये तारत के मसाइल कौन सिखाना भाई? आज तरबियत नहीं दी हम लोग। तरबियत या तो घरों में एकदम ऐसा कि घर में बाप आया बोले तो कोई जल्लाद आ गया, कोई एंग्री एंगमैन आ गया, अरे उन्हें आया बोले तो डर के बैठ जाना, उन्हें आया बोले तो कोने में छुप जाना, ऐसा रख दिए। या नहीं तो ऐसा आजाद छोड़ दिए, बेटा तेरे मुंह से जो निकलेगा वो दे दे। तो ये दोनों तरबियतें गलत है। बच्चों के साथ मोहब्बत वाला रिश्ता, फ्रेंडशिप वाला रिश्ता, एक क्लोज फ्रेंड की तरह हर चीज अपना बच्चा हमसे शेयर कर सके, ऐसी तरबियत है क्या भाई? जब एक बच्ची भाग गई थी, अब उसके साथ जब सवाल जवाब हुए, मैं उसको समझा रहा था, बेटा तू ये हरकत क्यों करी हालांकि तेरा बाप तुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता। तो बेटी बोल रही थी, नहीं हमारे अब्बा हमारे से कभी भी मोहब्बत से बात नहीं करे, इस बात से मैं तंग हो गई। देखो बच्चे का जहन बनता है, साइकोलॉजिकल कैसा, साइकोलॉजी उसके ऊपर कैसा इफेक्ट करती है। अगर बचपन से माँ बाप उसको मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाए, मोहब्बत करने का यानी हम तुझसे मोहब्बत कर रहे बेटा, ये फीलिंग उसको नहीं हुई, बचपन से डरा डरा के रखे। अब उसको कॉलेज में कोई मिल गया, जब वो बोला मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, बोल तेरी परेशानी क्या है, तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरी मैं सुनता हूं, तेरे लिए एक घंटा फोन में बात करता हूं, तेरे लिए 4 घंटे पार्क में बैठने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन बाप कभी 1 घंटा बैठ के अपनी बच्ची से बात नहीं करा, माँ कभी बैठ के अपनी बच्ची से 1 घंटा टाइम दे के मोहब्बत से बात नहीं करी। अब उसको कॉलेज में कोई मिल गया, मोहब्बत वो मेरे से ज्यादा कर रहा मेरे माँ बाप से बोल के उसके साथ भागती। तरबियत नहीं हुई। आज मेरे भाइयों तरबियत के कई तरीक़े हैं, ये अलग मौजू है। तो बहरहाल तरबियत भी हो और तरबियत के साथ साथ अल्लाह का डर भी साथ में सिखाने वाले हम लोग बने। कैसे? तरबियत में सूरह मोमिन आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, यअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को और सीनों की पोशीदा बातों को भी खूब जानता है। कौन? अल्लाह ताला। ये डर हमारे बच्चों को बचपन से ये डर दिलों में बिठाए, ये आयत ये तर्जुमे के साथ सिखाए, बेटा देख कॉलेज में मैं तुझे नहीं देख रहा। कितने बच्चियों के ताल्लुक से आज बोलते हैं, बच्ची बाप छोड़ता है बुरखे में, बच्ची बाप जाने के बाद बुरखा उतार देती है, बाप एक गेट से छोड़ देता है, दूसरे गेट से ये निकल के पार्कों में घूमती है। आज ये जितनी भी बच्चियां पार्कों में हमको नजर आती है, ये कौन है? ये भी तो मुसलमान है ना, बुरखा पहन के घूमने वाली। इनके माँ बाप वो समझ रहे हमारी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती। हर माँ बाप यही समझते हमारी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती, लेकिन बच्चे को ये डर नहीं सिखाए, बच्ची को ये डर नहीं सिखाए, बेटा कॉलेज में मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, स्कूल में मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, लेकिन रब देख रहा। और वो रब कैसा देख रहा? वो रब तो आंखों की खयानत को, सीनों की पोशीदा बात को भी जानता है। कैसे? बेटा मैं तुझे कॉलेज छोड़ रहा हूं बाइक पे बिठाकर, तू मेरे पीछे बैठी बाइक पे, बुरखे पे है, तेरा पूरा जिस्म ढके हैं, हाथों को ग्लव्स है, पैरों में सॉक्स है, सिर्फ तेरी आंखें ही नजर आ रही है। बाइक पे जाते जाते बाजू में अगर कोई जा रहा है, वो अगर इशारा करा, तू सिर्फ आंखों की खयानत से, आंखों की पलकों से थोड़ा सा उसको इशारा कर दी, बाजू में तेरा बाप है नहीं मालूम, लेकिन रब को जो 7 आसमानों पे है उसको मालूम है।
है। तेरे आंखों के इशारे भी अल्लाह जानता है बेटा, मैं नहीं जानता, लेकिन अल्लाह को मालूम है। बुराई से बचते रहना, यह तरबियत दिए हमारे बच्चों को, यह डर सिखाए। सीनों की पोशीदा बातों को अल्लाह जानता है बेटा, मैं नहीं जानता, तेरी माँ नहीं जानती, लेकिन अल्लाह को मालूम है। मेरे भाइयों, ये तरबियत देने की ज़रूरत है। आज हमारे बच्चों को ज़िंदगी का मकसद बताने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को बचपन से बताओ बेटा, ये काफिरों की तरह एंजॉय करने नहीं ले आए हम लोग, नाचने कूदने नहीं आए। ये ज़िंदगी सिर्फ हमारे लिए एक जेल खाने की तरह है। हमारी ज़िंदगी का मकसद बेटा जन्नत है। हमको जन्नत में जाना है, यहाँ मुश्किल उठाना है, बर्दाश्त करना है, इस्लाम पे अमल करना है हमको पाबंदियों के साथ। जिस चीज में पाबंदी नहीं होती वो चीज नहीं चल सकती। कॉलेज में अगर, स्कूल में अगर, ऑफिस में अगर पाबंदी नहीं होती, कोई बोलता कि मैं 12 बजे आता हूं, 2 बजे चले जाता हूं, चलता क्या भाई? कोई कंपनी चलती? कोई स्कूल चलता? नहीं, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, वहां पर वो मैनेजमेंट की मर्जी चलेगी। इसी तरह हम मुसलमान हैं बेटा, हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला जो हुदूद लगाया उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारो। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की जन्नत में जाना है। ये बच्चों को तरबियत देना है, ये दूसरी चीज। तो बहरहाल तीसरी चीज ये है कि हमारे बच्चों पे मेरे भाई कड़ी नजर रखना है, कड़ी नजर रखना है। आज माशरा ऐसा हो गया कि किसी की कोई बुराई देखकर हम क्या करते हैं, लोगों के सामने चर्चा करते, मजाक उड़ाते, लेकिन उसकी इस्लाह करने की हम कोशिश नहीं करते। और हालत ऐसी है, आज सबके बच्चों पे नजर है, खुद के बच्चों पे नजर नहीं है। हालत ऐसी, कड़ी नजर। अरे उसकी बच्ची देख कैसा कर रही, इसका बच्चा देख कैसा कर रहा, इन्हें वहां दिखी, इन्हें यहां घूम रहा, ये कर रहा। सबके बच्चों पे नजर है, अपने बच्चों पे कोई नजर नहीं है। अगर जिन लोगों की नजर पड़ भी जाती है, हालत इतने बुरे। भाभी अगर कभी देख ली ना अपने ननद के मोबाइल में कुछ तो भी मैसेजेस वगैरह, क्या जी मैं देखी थी ये तमाम चीजें, बोले तो हाँ भाभी चल रहा चक्कर, हाँ चल रहा, ठीक है, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत में कामयाबी अता करे बोल के भाभी दुआ कर रही। आज बुराई को सपोर्ट करती, जब भाभी ननद के झगड़े होते ना, जब निकल जाता पूरा पोल खोल देते। फिर अगर उसकी इस्लाह करना है ही नहीं, आज दुआएं दे रहे गलत कामों में, सपोर्ट कर दे रहे गलत कामों में। मेरे भाइयों, कड़ी नजर कहाँ है हमारी? और याद रखो आज हमारे मोबाइल जितने भी है, चाहे मर्द हो या औरत हो, किसी के भी मोबाइल पे, हर एक के मोबाइल पे पासवर्ड है, हर एक के मोबाइल पे लॉक है। ठीक है भाई, कोई ज़रूरी है तो पासवर्ड रखे, अलग बात है, लेकिन तुम्हारे घर में, हमारे अपने घरों में, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों का मोबाइल खोल के पासवर्ड के साथ हम जब चाहे देख सकते हैं क्या? अगर नहीं देख सकते तो हमारी बच्ची चोरी कर रही है, हमारा बच्चा गलत काम कुछ कर रहा है, छुपा रहा है वो तुम्हारे से। अगर नहीं छुपाता तो वो बोले, माँ को हर बच्चे का, हर बच्ची का पासवर्ड मालूम हो, वो जब चाहे देख सके। वरना अच्छे दीनदार बेचारे बच्चियों की हरकतों की वजह से खुदकुशी करके मर जा रहे, शहरों को छोड़ के चले जा रहे, बेइज्जती हो रही। क्यों? आजादी इतनी दे दी, एंड्रॉइड मोबाइल दे दिए, दो गुनाह नहीं है, लेकिन बच्ची क्या कर रही है देखो। तुम्हारे बच्चों के, हमारे बच्चों के एक एक इशारे हमको बता देते हैं बच्ची स्टेटस पे क्या लगा रही है। आज अक्सर बच्चे स्टेटस पे शेर और शायरी लगाते, म्यूजिक लगाते, गाना लगाते। एक बच्ची शादी से पहले लड़के की तस्वीर लगाई, मोहब्बत, इश्क और प्यार के गाने लगाई, तो ये इशारा दे रही है कि वो जारी उसी रास्ते पे है, वो जा रहा उसी रास्ते पे लड़का। ये इशारा है। उसके चलने की हरकत में हमको इशारा मिल जाता, उसके नोटबुक्स में हम लोगों को इशारा मिल जाता, उसके हैंडबैग में इशारा मिल जाता। अरे तरबियत करो, देखो सहेली की शादी में जारी बोल के जारी, वो कौन जारी? कड़ी नजर है? कभी पूछे? नहीं पूछे, आजादी के साथ छोड़ दिए मेरे भाइयों। इसीलिए कड़ी नजर नहीं रखे, हमारी बहनें काफिरों के साथ जिना कर रही है। आपको मालूम है तकलीफ क्यों नहीं होती मेरे भाई? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए भाई बोले ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक जिस्म की तरह बोले ना अल्लाह के रसूल। कितनी हदीसें हैं, पैर में भी अगर ठोकर लगती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता। हमारी कितनी बच्चियां काफिरों के साथ जाके शादियां कर रही, कभी तकलीफ हुई भाई?
कभी रोने आया? मेरी एक मुसलमान बहन एक काफिर के साथ उसका गंदा नुत्फा अपने पेट में गिरा के जिना कर रही है, भाग रही है, उसके साथ हराम बच्चे पैदा कर रही है, अबॉर्शन करा रही है। शादी से पहले उस बच्ची को मैसेज करने का तरीका कौन सिखाया? आंखें मिलाने का तरीका कौन सिखाया? पार्कों में घूमने का तरीका कौन सिखाया? जिना करने का तरीका कौन सिखाया? अबॉर्शन करने का तरीका कौन सिखाया? आज ये तमाम चीजें मेरी बहन कहां से सीखी? कहां से सीखी? वो मेरी बहन है, चाहे कोई भी होंगे, मेरी बहन है। वो मेरा भाई है जो गुनाह कर रहा है। इसको लेकर कभी फिक्र हुई? इस फितने को रोकने की कोई कोशिश करे? मेरे भाइयों, अगर नहीं करे तो फिर हमारे दिल में कैसा ईमान है? याद रखो, कड़ी नजर रखना, इसमें घंटे घंटे लग जाते हैं। मेरे भाई, मेरा वक्त करीब आ गया, बल्कि बातें तो बहुत सारी है, याद रखो। फिर उसके अलावा इसका हल ये है, हल में से एक चीज ये है कि हम लोग हमारे बच्चों का जल्दी और आसानी के साथ निकाह कर दे। मेरे भाई, और जिना से अगर बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं अपने बच्चों को, आज पूरी शोहवत परस्ती है। मोबाइल में शोहवत परस्ती, न्यूज़पेपर में शोहवत परस्ती, फ्रेंड्स के साथ मिले शोहवत की बातें, हर तरफ शोहवत परस्ती दिमाग में बैठ के है। हमारा बच्चा, हमारी बच्ची आज 12 साल 13 साल में बालिग हो रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालिग होने के बाद निकाह करने का हुक्म दिया। यह अलग बात है, हमारी हुकूमत 18 साल तक निकाह नहीं करने दे रही। उसके बावजूद हमारे बच्चियों को 25 साल की उम्र, 27 साल की उम्र, 30 साल की उम्र तक तुम निकाह नहीं करोगे। लड़के का 35 साल की उम्र तक तुम निकाह नहीं करोगे। बच्चा बालिग हुआ 12-13 साल में, तुम 35 साल में निकाह करोगे। ये 15-20 साल वो शोहवत को कैसे कंट्रोल करेगा? जब हलाल चीज नहीं मिलती, हराम की तरफ चले जाता। शादियों को हम लाखों रुपए लगा के मुश्किल बना दिए आज शादी करना। अगर कोई ईमान वाला, तकवा वाला बच्चा आके भी, अजी अम्मी मैं शादी कर लेना चाह रहा हूं, मैं शादी कर लेना चाह रहा हूं, क्यों? बुराई से बचना चाह रहा, जिनाकारी से बचना चाह रहा, मुझे शादी चाहिए। अम्मी बोलती बेटा 5 लाख रुपए 5 तोले सोना लेके आ जा। बच्चा बोलता नहीं जी अम्मी खाली मजाक कर रहा था, बोल के चले जाता। ये वही काम करने के लिए 5 लाख 5 तोले सोना होना, वही मेरे को गर्लफ्रेंड रही तो फ्री में हो जाता वही काम। भाई बात कड़वी है, लेकिन आप सोचो, जिस काम के लिए 5 लाख 5 तोले सोना होना, वो काम में अगर गर्लफ्रेंड बनाए तो फ्री में कर ले रहा हूं, क्या जरूरत है मेरे को? इसलिए आज शादी से दूर भाग रहे नौजवान, हम शादियां नहीं कर रहे, इसीलिए ये बुराइयां फैल रही है। तुम शादी नहीं करे अपनी बच्ची की, 25 साल 30 साल तक वो बच्ची कॉलेज के नाम पर, ऑफिस में जॉब के नाम से जाती है, किसी गैर मुस्लिम के बातों में आ जाती है, उन्हें आसानी के साथ भगा के शादी कर ले रहा। क्यों? तुम नहीं शादी करें, यह बहुत बड़ी गलती हो रही मेरे भाई। उसके अलावा आखिरी चीज बता के अपनी बात को खत्म करूंगा, वो ये है कि आज इन तमाम बुराइयों से अगर बचना और बचाना चाहते हो, खुद भी बचें और बचाना चाहे, बचपन से बच्चों को यह तरबियत दो और हम खुद भी मौत को याद रखो। भाई मौत को याद रखो, ये मौत एक ऐसा सबक है, ये मौत की याद एक ऐसा दर्स है, ये मौत की याद एक ऐसी चीज है, ये एक चीज याद रहे, हजारों दर्सों से भी ज्यादा फायदेमंद चीज ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की रिवायत, मौत को कसरत से याद करो, ये लज्जतों को मिटाने वाली चीज मौत है। एक चीज याद रही ना भाई, ये मौत बता के नहीं आती, ये मौत सिग्नल दे के नहीं आती, ये मौत कॉल करके नहीं आती, मौत का फरिश्ता मिस कॉल भी दे के नहीं आता, मौत का फरिश्ता बुढ़ापे में ही नहीं, कभी भी आ सकता, जवानी में भी आ सकता, बचपन में भी आ सकता, कॉलेज जा रहा हूं उस वक्त भी आ सकता, बिस्तर पे भी आ सकता, खाना खाते वक्त भी आ सकता, जिना करते वक्त भी आ सकता, किसी के साथ चैटिंग करते वक्त भी आ सकता। मैं अगर रात को सोया फजर के लिए आंख नहीं खुली, लेकिन मेरी आंख खबर के गड़े में अगर खुल जाए तो मेरा क्या हाल होगा? ये एक बात याद रहे, किसी की फजर की नमाज छूट नहीं सकती मेरे भाइयों। अल्लाह के लिए गौर करना, मौत बड़ी नसीहतें लेकर आती है, मौत के अंदर बड़े सबक है। सूरह मोमिनून के आयत नंबर 99-100 निकाल के देखो, अल्लाह ताला वहां पर क्या फरमाते हैं, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहा। जब तुम में से किसी के पास मौत आती है, मौत का फरिश्ता आता है, उसको देखने के बाद इंसान कहता है लअल्ली आमलु सालिहा क़ाल रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे छोड़ दे, अल्लाह मुझे छोड़ दे। क्या करेगा? क्यों छोड़ना? IPL का मैच देखने के लिए छोड़ो बोल रहा? क्या करने के लिए छोड़ो बोल रहा? नहीं अल्लाह,
कोई अब अच्छा का, कोई अब गुनाह का काम नहीं करूँगा। इतने दिन गफलत की ज़िंदगी गुजारा, अब लअल्ली आमल सॉलिहा, अल्लाह सिर्फ अच्छे काम करूंगा, अल्लाह अब नेक काम करूंगा। अल्लाह फजर नहीं पढ़ता था, अब फजर पढ़ूंगा। अल्लाह माँ बाप की नाफरमानी करता था, अब फरमाबरदारी करूंगा। अल्लाह कुरान नहीं पढ़ता था, कुरान पढ़ूंगा। अल्लाह दावती दीन का काम नहीं किया था, अब करूंगा। अल्लाह मैं सूद खाता था, अब छोड़ दूंगा। अल्लाह मैं हर बुराई छोड़ूंगा। अल्लाह नेक बन जाऊंगा। अल्लाह मैं अच्छा बन जाऊंगा। अल्लाह मैं सुधर जाऊंगा। अल्लाह एक मौका दे दे, अल्लाह एक मौका दे दे। मौत के फरिश्ते को देखने के बाद इंसान पुकारता है। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। एक ही मर्तबा मौका मिला, एक ही मर्तबा ये जिंदगी मिली, दोबारा नहीं मिल सकती। मरने के बाद फिर उसी रब के पास जाना है। एक एक लम्हे का हमको जवाब देना है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी लेकर आए, अल्लाह उसको दिखाएगा। जर्रा बराबर गुनाह लेकर आए, बुराई लेकर आए, अल्लाह उसको भी दिखाएगा। इस डर के साथ जिंदगी गुजारो। मौत को याद रखो, हर बुराई इंशाअल्लाह खत्म हो सकती है जिंदगी से, और हर नेकी का काम करना आसान हो सकता है इंशाअल्लाह। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।